कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी करियर ऑप्शंस उभर कर आने वाली हैं। फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे ये करना है, ग्रेजुएशन में मुझे ये करना है, और आज अगर मैं ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे कोई स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है 10th के बाद, तो कौन सी स्ट्रीम मैं सिलेक्ट करूँ जो मेरे लिए बेस्ट होगी एज पर माई करियर डेस्टिनेशन, माई करियर गोल। इसमें मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये मत सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में ये सब्जेक्ट्स पसंद हैं इसलिए आप ये करना चाहते हैं। आप एक लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग कीजिए। हाय, मेरा नाम है वरुण बोहरा फ्रॉम माइंड ग्रूम करियर काउंसलिंग, और आज जो स्टॉक आशा के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चुना जाए वो परफेक्ट करियर जिसमें मैं इजीली ग्रो भी कर पाऊं और जो मेरे को पसंद भी हो। तो आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स, कौन कौन से ऐसे पहलू जिनको हमने कंसिडर करना है ये डिसाइड करते हुए कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है। जनरली जब करियर की बात करें तो अक्सर माइंड में एक थॉट आता है कि मेरे दोस्त ने ये करियर चूज किया, मैं भी वो कर सकता हूं कि नहीं, और फिर साथ में ये भी सोचते हैं कि क्या इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। किसी को ग्रो करता देखते हैं तो मुझे लगता है शायद मैं भी उतना ग्रो कर सकता हूं। पर यकीन मानिए, जरूरी नहीं कि अगर एक जना एक पर्टिकुलर करियर में ग्रो किया है तो आप भी उस करियर में ग्रो कर पाएंगे। इसका कारण हर इंडिविजुअल यूनिक है। आप एज एन इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ्स, जो इंटरेस्ट एरियाज कैरी करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सेम हो जो आपके दोस्त भी कैरी कर रहे हैं या आपके रिश्ते नाते में जो आपके जानकार हैं वो भी कैरी कर रहे हो। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं एज एन इंडिविजुअल किस चीज में, किस करियर में ग्रो कर सकता हूं। जहां करियर की बात आती है वहां एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आता है कि शायद मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं ये करियर इजीली ग्रो कर जाऊंगा इसमें, या फिर मुझे देखने को ये लगता है कि ये करियर, इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं, इसमें कमाई बहुत अच्छी हो सकती है, इसमें सैलरीज बहुत अच्छी मिल रही हैं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करियर इसलिए चूज कर रहे हैं कि उसमें आज सैलरी अच्छी है, तो बहुत सारे करियर्स ऐसे आप देखेंगे जो पास्ट में, आज से 10 साल पहले उनमें सैलरी अच्छी थी पर आज उनमें उतनी सैलरी नहीं मिल रही है। सिचुएशंस विद टाइम चेंज होती जाती हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं खुद में किस चीज में अच्छा हूं, ताकि अगर मैं कोई करियर चूज कर रहा हूं तो वो केवल इसलिए नहीं कि आज वो करियर अच्छा है, वो इसलिए कि मुझे पसंद है। और जब मैं ऐसे करियर में होता हूं जो मुझे पसंद हो, उसमें मैं कितना चाहूं ग्रो कर सकता हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जाने कैसे कि मैं कौन से करियर में जाऊं या मुझे करियर कौन सा पसंद है। इसको जानने के, इसको डिटरमिन करने के देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ वेज। कुछ लोग करियर काउंसलर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, तो हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। कुछ लोग इसमें बातचीत से ही जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स किस में है, आप कौन सा करियर चूज करें तो इसीलिए ग्रो कर पाएंगे। या फिर अगर हम यूं कहें कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, या फिर इस रूम से, एक पर्टिकुलर रूम में बैठे हैं, इस रूम में दीवार कौन सी है और दरवाजे कौन से हैं, क्योंकि दीवार के आगे अगर मैं धक्का लगाता हूं तो कुछ नहीं मिलने वाला, दरवाजे को अगर खोलता हूं तो मुझे एक रूट मिलता है आगे निकलने का। या फिर अगर मैं उस तरह से देखूं कि मैं कहीं ऐसा करियर चूज कर रहा हूं जो एक ऊपर अगर छत आ गई है, एक गुब्बारा उड़ सकता है, एक हम जानते हैं एक हीलियम गैस है जिसमें, ठीक है, वो उड़कर आसमानों तक पहुंच सकता है, पर अगर बीच में दीवार आ जाए तो वहीं पर ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो और ऊपर नहीं उड़ पाता। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपने को जानना चाहूं कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, कि कहीं वो दीवारें ऐसी तो नहीं आ रही कि मैंने वो करियर चुना ही नहीं जिसमें मैं ग्रो कर सकता हूं या जिसमें मैं बहुत इजीली आगे जा सकता हूं, तो वो करियर चूज करने के लिए मुझे अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं। जब मैं एक बार ये डिटरमिन कर लूंगा, चाहे किसी तरह से करूं, चाहे बातों से करूं, चाहे इन असेसमेंट्स के थ्रू करूं, फिर जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये करियर मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर उसके बाद मैं उसका वे आउट फाइंड आउट कर सकता हूं। और दूसरा एस्पेक्ट जो कंसिडर करने वाला होता है वो ये होता है कि जो करियर मुझे पसंद है, क्या मार्केट में उसकी डिमांड भी है या नहीं है, क्योंकि मार्केट डिमांड भी ऐसी होती है कि वो आज कुछ है, कल कुछ है। आने वाले टाइम में, आज से मैं 10 साल तक, जब तक उस फील्ड में आऊंगा, जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उस एक्चुअली में प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में आऊंगा, तो क्या इंडस्ट्री में उस चीज की डिमांड भी होगी या नहीं होगी। इस चीज के लिए भी हम डिटेल स्टडी करते हैं, एक रिसर्च करते हैं कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी करियर ऑप्शंस उभर कर आने वाली हैं। एंड व्हेन वी नो दैट कि ये करियर ऑप्शन
मार्केट में भी डिमांड है और मैं भी इसमें अच्छा हूं, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो मेरी एक बेस्ट फिट करियर ऑप्शन आ जाती है कि राइट करियर ऑप्शन विच आई शुड चूज, विच आई शुड परस्यू। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये राइट करियर ऑप्शन है, ये मेरे लिए राइट करियर गोल है, तो इस करियर गोल को अचीव करने के लिए राइट करियर मैप क्या होना चाहिए, करियर रोड मैप क्या होना चाहिए। क्योंकि एक करियर गोल को, एक अगर मैं कोई भी दुनिया में कोई गोल की भी बात करूं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए भी मैं बहुत सारे रास्ते ले सकता हूं, पर उस रास्ते में भी बहुत सारे रास्ते ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं और कुछ सिंपल रास्ते भी होते हैं। अगर मैं ऐसा रास्ता चुनूं जो एक सिंपल भी है, जो टाइम भी कम कंज्यूम करे और मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दे, मुझे उस फाइनल करियर डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, वो रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। फिर मैं डिसाइड कर सकता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे ये करना है, ग्रेजुएशन में मुझे ये करना है, और आज अगर मैं ऐसी स्टेज पे हूं जहां मुझे कोई स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है 10th के बाद, तो कौन सी स्ट्रीम मैं सिलेक्ट करूं जो मेरे लिए बेस्ट होगी एज पर माय करियर डेस्टिनेशन, माय करियर गोल। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब मुझे लगता है मैं ऐसी जगह पर हूं, यहां तो मेरे पास कोई करियर गाइड है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे वेज हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ्स जान सकते हैं, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं ये मेरी स्ट्रेंथ है, और फिर उस स्ट्रेंथ को आप करियर के साथ मैप करके ये बता सकते हैं कि ये एज ए करियर आप चूज करें तो उसमें आप इजीली ग्रो कर पाएंगे। इसमें मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप ये मत सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में ये सब्जेक्ट्स पसंद है इसलिए आप ये करना चाहते हैं। आप एक लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग कीजिए। जब हम करियर प्लानिंग करते हैं तो पहले हम करियर गोल डिसाइड करते हैं, तो पहले आप अपना करियर गोल डिसाइड कीजिए। जब आप अपना करियर गोल पहले डिसाइड कर लें, फिर डिसाइड कीजिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, इसको अचीव करने के लिए मैं कौन सा पाथ ले सकता हूं, उसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, बेस्ट कौन सा है जिसमें मेरा टाइम कम से कम लग रहा है। हो सकता है ग्रेजुएशन कई आप जानते हैं कोई 3 ईयर की होती है, कोई 4 ईयर की होती है। अगर मुझे फाइनली, जैसे एक मान लेते हैं मुझे MBA फाइनेंस में जाना है, तो मैं इंजीनियरिंग के थ्रू भी जा सकता हूं जो 4 ईयर्स में है, मैं उसके अलावा BCom के थ्रू भी जा सकता हूं, BBA के थ्रू भी जा सकता हूं। पर अगर मेरा डेस्टिनेशन ऐसा है जिसमें मुझे MBA फाइनेंस में जाना है, मुझे IT फील्ड में जाना ही नहीं है, ऑल्दो MBA भी बहुत तरह की है, IT फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली इट मेक सेंस कि मैं BTech करके फिर MBA IT में जाऊं। पर अगर मुझे MBA फाइनेंस में जाना है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, अगर आपको ऑप्शन मिले तो राइट टाइम पर राइट पाथ चूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बाद में आप डिसाइड करें अच्छा ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, नहीं। आपको राइट गाइडेंस उस टाइम पर लेनी है जिस टाइम पर आपने कोई डिसीजन लेना है। मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं, पूछते हैं पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि करियर काउंसलिंग का राइट टाइम क्या है। अब करियर काउंसलिंग के लिए आप कहा जाता है इट्स नेवर टू लेट। कहीं पर भी कभी भी आप करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, हमारे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं करियर काउंसलिंग लेने के लिए। पर आप ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे मैं आगे एज में बढ़ता जाऊंगा, उम्र मेरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरी ऑप्शंस लिमिट होती जाएंगी। 10th के बाद अगर मैं स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेता हूं, तो अगर मैंने साइंस एज ए स्ट्रीम सिलेक्ट कर ली, मैंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को एक रूल आउट कर दिया, तो फिर जो साइंस के थ्रू मेरे करियर ऑप्शंस हैं वही बन सकते हैं। एक जनरल एग्जांपल देते हैं, शर्ट का अगर पहला बटन ही राइट होल में नहीं गया तो बाकी बटन्स तो फिर सही जगह पे जा ही नहीं सकते। तो जहां पर आपने डिसीजन लेना है, पहला डिसीजन ही सही होना चाहिए। ये ना हो कि बाद में सोचें कि मेरे से गलती हो गई। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरा गोल क्या है और उस गोल को मैंने कैसे अचीव करना है। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि अगर आप अपना करियर इसलिए चूज कर रहे हैं कि आपके मामे चाचे ताए के बच्चों ने ये किया और वो ग्रो कर गए उस चीज में, तो मैं भी ग्रो कर जाऊंगा, तो ये एक फॉल्स हाइपोथेसिस है। आपको करियर चूज करना है तो इस बेसिस पर कीजिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। और इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी मन में प्रश्न उठ रहे हैं करियर रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में उसको कवर करूंगा और उसका सही जवाब दूंगा। सो दिस इज वरुण वोहरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक आशा।